Hey guys, welcome back to channel. Morning में due to some technical error, the lecture has been cutted some of the part of that. So we'll continue from here. अकाउंटिंग इक्वेशन. अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, हम लोग ने हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. मैं लिंक यहाँ पर आपको डाल दूंगी, तो आप वो पार्ट वन उसका देख लेना. अकाउंटिंग इक्वेशंस में है कि मेरे जो असेट्स है वो लायबिलिटीज और कैपिटल को मिलाकर बनते हैं. सो हियर आई नीड टू चेक वेयर माई डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट और नॉट. ओके, तो यही हम लोग चेक करने वाले हैं, और ये वाला इमेज आपको आगे मैं और क्लियर कर दूंगी. तो आपने इक्वेशन में ध्यान में रखना है कि आपके जो भी असेट है वो लायबिलिटीज और कैपिटल को मिलके बनेगा. आगे वाली स्लाइड में देखते हैं कि हमें ये रूल्स लगाना है. एक रूल मतलब एक रूल नहीं है, एक निमोनिक्स है. जैसे CLEAR, दैट्स अ क्लियर. क्लियर में जो आपके एक्सपेंस है और जो असेट है, इसका ये रूल है कि अगर ये चीज डेबिट होती है तो आपने प्लस करना है, और ये चीज क्रेडिट होती है तो आपने माइनस करना है. और बाकी के जो आपकी कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम कह लो या रेवेन्यू कह लो, अगर ये डेबिट होता है तो इसके अपोजिट चलेगा, मतलब माइनस करना है. और क्रेडिट होता है तो ये प्लस करना है. तो आपने ये चीज को जरा सा ध्यान में रखना है कि CLI का क्या रूल है और एक्सपेंस और असेट का क्या रूल है. दैट इज व्हाट इज क्लियर इज कि आपका अगर असेट है और अगर वो डेबिट होता है तो आपने इसको प्लस करना है, और क्रेडिट होता है तो माइनस. लायबिलिटीज है तो अपोजिट चलेंगे. क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस. इनकम है तो भी माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. एक्सपेंस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. और कैपिटल है तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा. तो इसमें ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंस है और ये जो अपना असेट है, ये दोनों की डेबिट बैलेंस कैसी होती है, प्लस होती है. और क्रेडिट बैलेंस कैसे होती है, माइनस होती है. आगे मैंने इसी को लेकर एक इक्वेशन भी डाला है, तो ये हम लोग समझते हैं. एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है ये स्टूडेंट्स, कि क्या ट्रांजेक्शन है अपना ये, कि बिजनेस स्टार्ट किया हम लोग ने. इस तरीके से आपका फॉर्मेटिंग रहेगा. असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. और भी कोई भी असेट्स में आएंगे तो आप यहाँ पर कॉलम बना के ऐड करना, और यहाँ पर कोई लायबिलिटीज आएंगी तो आप इसको लायबिलिटीज बना के आगे ऐड कर सकते हो. मतलब फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग आ गया, जैसे ये आउटस्टैंडिंग आया है, कैपिटल है, लोन हुआ या बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, तो आप इधर कॉलम में उसको ऐड कर सकते हो. और यहाँ पर अगर सपोज स्टॉक्स के बाजू में डेटर्स आ गए, बिल्स रिसीवेबल आ गए, तो आप यहाँ पर इसको लाइन करके ऐड कर सकते हो. तो ये बिजनेस स्टार्ट किया तो इससे मेरा क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है और मेरा कैपिटल बढ़ रहा है. क्योंकि मेरा कैश क्या है, असेट है जिसकी डेबिट बैलेंस होती है तो प्लस हो गया. और कैपिटल मेरी क्रेडिट बैलेंस होती है और ये भी प्लस होता है. अगर डेबिट होती तो माइनस होती, और ये क्रेडिट होता तो माइनस होता. ठीक है, तो उसी इक्वेशन से हमारा क्या है, मेरा असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. इसी इक्वेशंस के ऊपर हमारा ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चन है, जो किसी एग्जाम में 8 या 5 मार्क्स के ऐसे आते हैं, तो आपका उससे ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा. अभी क्या है, रेंट पेड इन एडवांस, मतलब मैंने क्या एडवांस में रेंट पे किया है. मतलब इट साउंड्स लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस. तो मैंने पे किया तो ये मेरा माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने पे किया. और प्रीपेड यानी कि एक्सपेंस हो गया, तो ये मेरा एक अकाउंट यहाँ पर मतलब एक ऐड हो जाएगा, तो ये डाला. और उसके बाद में ये इक्वेशंस आपको हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद में इसका टोटल करना होता है. जैसे 60 नीचे आ गया और ये 60 नीचे आ गया, 500 गया, 59,500, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 60,000 आ गया. फिर नेक्स्ट है इन द लाइन, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज कैश 30,000 एंड क्रेडिट ऑफ 20,000. 50,000 के टोटल मैंने गुड्स खरीदे तो मेरा स्टॉक आ गया 50,000 का. 30,000 के मैंने कैश में खरीदे, कैश चला गया, माइनस हो गया, क्रेडिट हो गया ये. और 20,000 के मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, मतलब ये डेबिट हो गया, मतलब प्लस हो गए. और मेरे कैपिटल पे कुछ भी असर नहीं है, इसलिए कैपिटल वैसे का वैसा है. इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया मेरा इक्वेशन. नेक्स्ट आता है मैंने बेचा, बेचा है मतलब पैसा आएगा. और अगर मैंने क्रेडिट पे बेचा है तो क्रेडिटर्स में मतलब हम लोग फ्यूचर में लेंगे. क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 30,000 कॉस्टिंग 20,000. गुड्स की कॉस्ट थी 20,000, लेकिन मैंने 10,000 प्रॉफिट में बेचा. तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी प्रॉफिट या लॉस हो तो हमें उसके साथ में कैपिटल में ध्यान रखना है. प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस करेंगे. यहाँ पर मेरा आएगा 30,000 रुपए, क्योंकि मैंने 30,000 के गुड्स बेचे तो पैसा आया मेरा. डेबिट है, डेबिट प्लस होता है. और मैंने 20,000 के इसमें बेचे हैं उधार में, मतलब कॉस्ट नहीं, 20,000 के मेरे कम हो गए. कॉस्टिंग तो 20,000 की थी ना,
क्योंकि मैंने प्रॉफिट में बेचे, इसके लिए मैंने 30,000 रुपए यहाँ पर ऐड किए और 10,000 रुपए यहाँ ऐड किया है, तो ये 30,000। तो दिस इज माई 20,000 ऑफ स्टॉक्स हैज बीन रिड्यूस। सो 50 में से 20 गया, 30 हो गया, ये 500 वैसे का वैसा, ये 20 वैसे के वैसे, और यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करा तो आया 59 500, 29 में 30 ऐड किया। तो क्लियर विद दिस, आगे जाते हैं हम लोग। और ये है पेड सैलरी ऑफ ₹500 एंड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब 100 रुपए देने बाकी है, विच कम्स योर लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर आ गए 100 रुपए, और यहाँ पर हो गए 54, ये हो गए मेरे 500, और ये हो गए मेरे 30, ये मेरे 20, और ये वैसे के वैसे, बराबर है। तो यहाँ पर से आपको कुछ भी अभी डाउट्स नहीं होगा, जो भी था हमने क्लियर कर लिया है। और सुबह वाला क्लास मैं आपको यहाँ पर पिन कर दूंगी, वो कुछ रीजंस के वजह से रिकॉर्डिंग तो पूरी हुई लेकिन पोस्टिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सो आसपास सफाई रखिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। क्लास की पीपीटी, नेक्स्ट लेक्चर वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।